हेलो फ्रेंड्स, जो हमने पहले पद पढ़े हैं वाक्य के, उसमें से एक पद था संज्ञा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में संज्ञा की बात करते हैं। तो संज्ञा के अंदर आप देखिए, जो मैंने बताया था आपको कि जब पद परिचय देते हैं हम, तो तीन चीजों की बात करते हैं। फर्स्ट, परिभाषा। दूसरा, भेद। जो मैंने पिछली वीडियो में आपको नाम बताया था, तीसरा जो भाग था वो मैंने गलत बता दिया था। ठीक है, ये भेद है। और तीसरा होता है उदाहरण। तो इसी पद परिचय के आधार पर हम आज संज्ञा को पढ़ेंगे। तो देखिए, पद परिचय के अंदर सबसे पहली चीज परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा देंगे हम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम। ये आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। अब देखिए इसका उदाहरण। तो संज्ञा के उदाहरण देखिए। किसी व्यक्ति का नाम, देखो राम। राम किसी व्यक्ति का नाम है। किसी वस्तु का नाम, जैसे आम। आम एक वस्तु है खाने की। फिर आता है स्थान का नाम, जैसे रोहतक। तो ये हो गए हमारे उदाहरण। तो अब तीसरी चीज क्या बच जाती है? भेद बच जाते हैं। तो हम देखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन से कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब इन भेदों की भी हम परिभाषा और उदाहरण देखेंगे, तब हमारा पद परिचय कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी एक व्यक्ति, एक स्थान और एक वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, मतलब उदाहरण देती हूँ। राम, आम। एक मिनट। राम रोहतक में आम खाता है। तो देखिए, एक व्यक्ति, एक स्थान और एक वस्तु आदि का बोध हो गया हमें। तो ये हमारे है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। इन संज्ञा शब्दों से पूरी जाति का बोध होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की। जैसे व्यक्ति की जाति की बात करें तो हम देखो, व्यक्ति की जाति में 4 शब्द आते हैं। आदमी, औरत, लड़का और लड़की। ठीक है। अगर हम जैसे वस्तु की बात करें तो जैसे आम है, उसकी जाति फल बताता है, फल उसकी जाति है। तो देखो, लड़का फल खाता है। तो देखिए, जो यहाँ लड़का और फल है, ये दोनों जाति को बता रहे हैं। ये व्यक्ति की जाति और ये बता रहा है किसी वस्तु की जाति। तो ये हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद आता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। इसमें देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से पूरे समूह का बोध होता है। तो इसके उदाहरण देखिए। जैसे आर्मी,
कक्षा, गुच्छा, दल। तो आर्मी जो है, आर्मी और कक्षा ये व्यक्तियों की जाति हैं। जैसे आर्मी में सैनिक होते हैं, कक्षा में जाति नहीं, सॉरी, समूह की बात हो रही है यहाँ पर। आर्मी और कक्षा समूह की बात कर रही है। आर्मी में सैनिक होते हैं और कक्षा में विद्यार्थी होते हैं। तो ये जो गुच्छा है ये हमें बताता है समूह को, किसके? फलों के समूह को, जैसे अंगूरों का गुच्छा हो गया। दल है, ये भी हमें समूह के बारे में बताता है। फिर हमारा चौथा ही है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा आता है भेद। तो इसमें हमें भाव का बोध होता है। इन संख्या शब्दों को हम स्पर्श नहीं कर सकते, बस भाव का बोध होता है। इसके उदाहरण है मोटापा, बुढ़ापा, आदि। इसके बाद आती है हमारी 5वीं द्रव्यवाचक संख्या। इन संख्या शब्दों से हमें पदार्थ, धातु, अधातु आदि का बोध होता है। जैसे उदाहरण देखिए, सोना, सोना एक धातु है। घी, तेल, ये पदार्थ है। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये पूरा संज्ञा पद था। अगली जो वीडियोस होंगी उसमें बाकी के वाक्य के पदों के बारे में हम बात करेंगे, उनकी परिभाषा, भेद और उदाहरणों के साथ। धन्यवाद।